तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशंस के सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों क्लास 12वीं के फिजिक्स विषय से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपको बहुत ही मदद मिलेगा परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों और आगे मैं जितना भी वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, यानी क्या होती है ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा तो होती है दोस्तों hc बटा लेमडा, hc बटा लेमडा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली बी पे आप टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 6.6 गुने 1050 मीटर प्रति सेकंड 1015 मीटर प्रति सेकंड कह रहा है कि गति से गतिमान इलेक्ट्रॉन का लगभग तरंगदैर्घ्य है। तो दोस्तों, इसका जो तरंगदैर्घ्य है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि आपका जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा। सिंपली बी पे आप टिक कर लेंगे, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये 19 प्रश्न लेकर के आए जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसको शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, काफ़ी ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जन के लिए उपयोग में लाया जाने वाली सर्वोत्तम धातु है। काफ़ी ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी लाया है दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चंस, यानी 19 के 19 जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप। तो कहता है तीसरा प्रश्न, इस प्रकाश उत्सर्जन के लिए उपयोग में लाया जाने वाली जो है सर्वोत्तम धातु है, यानी कौन है सर्वोत्तम धातु, तो वो है सीजियम, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे, सीजियम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश उत्सर्जन के लिए वांछित समय है। प्रकाश उत्सर्जन के लिए, तो दोस्तों यहाँ कहता है कि प्रकाश उत्सर्जन के लिए वांछित समय है। तो यहाँ जो दोस्तों वांछित समय था, काफ़ी दोस्तों VVI ऑफ ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हाँ याद रखेंगे। तो है शून्य, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सामान्य दोष मुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए, यानी सामान्य दोष मुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए आपको 1 सेंटीमीटर, यानी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा और सिंपली आप पे टिक कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो छठा प्रश्न है क्या कह रहा है। तो दोस्तों छठा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है प्रश्न है। तो कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो ये करता है ध्रुवन को, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप इस पर टिक कर लेंगे, ध्रुवन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप 10th क्लास में भी याद किए होंगे। यानी कहता है कि निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति को लेंस उपयोग किया जाना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं तथा दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ए और बी दोनों में ऑप्शन
सेम दिया गया है, यानी कि दोनों आंसर सही है, लेकिन वहाँ पे केवल आपका ऑप्शन एक दिया रहेगा, यानी कि अवतल और उत्तल सही है। तो चलिए आप यहाँ पे दोनों पे टिक लगेंगे, लेकिन वहाँ केवल एक ही देगा, मिस प्रिंट यहाँ दोस्तों हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आगे कहता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे कि एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर दिया हुआ है 1.3 के प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है और इसे आप बनाएंगे तो यानी दिया हुआ है वक्रता दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर r/2 आप पढ़े होंगे, यानी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तो उस पर आप निकालेंगे तो इसका जो है लेंस का जो क्षमता है वो क्षमता आपको मिलेगा 5d, यानी 5 डायोप्टर। दोस्तों जब आप इसे हल करेंगे P बराबर होता है फार्मूला 1/f, तो 1/f दोस्तों इस फार्मूला पे, सॉरी गलती है दोस्तों, ये नहीं होगा क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि दिया हुआ है वक्रता दिया हुआ है, यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो आपको पहले f निकालना होगा, यानी f बराबर आप जानते होंगे कि r/ क्या होता है 2 होता है, तो r दिया हुआ है, तो इस पे बैठा करके पहले आप f निकालिए, और इसके बाद f निकालने के बाद में दोस्तों एक फार्मूला और आपको लगाना पड़ेगा, लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर, यानी क्षमता बराबर होता है 1/f, यानी P बराबर होता है 1/f, और इसे आप आराम से हल कर लेंगे तो आपका मिल जाएगा 5 डायोप्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 9 प्रश्न जो है क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज का जो 9 प्रश्न है कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो ये अनंत होता है दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है तो दोनों फोटोन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान देंगे इसको। कह रहा है कि लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को क्या करता है उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है तो दोनों फोटोन होता है। तो दोस्तों ये जो होता है इनमें से सभी होगा, यानी कि समान ऊर्जा भी होता है, समान दिशा, समान आयाम, यानी इनमें से सभी जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप टिक कर लेंगे, यानी कि सब होता है दोस्तों, यानी कि तीनों के तीनों होता है, तो लास्ट जो ऑप्शन है डी कि इनमें सभी, तो सिंपली आप केवल डी पे टिक कर लेंगे, इनमें सभी पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास सलाय में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो होता है घट जाता है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना तो उसका जो तरंगदैर्घ्य है घट जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। और ये पूछता है दोस्तों काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ये भी दोस्तों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 80% इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वो दोस्तों बनता है काल्पनिक एवं उल्टा, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्पनिक एवं उल्टा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों अभी आपको एक न्यूमेरिकल ऊपर में आया था कि लेंस की क्षमता ज्ञात करना था, तो सभी का मान दिया हुआ था डायोप्टर में, यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों फोकस दूरी इसका जो हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ प्रश्न में कह रहा है, यानी कि दोस्तों प्रश्न कह रहा है
कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका जो होगा आधा हो जाता है, यानी कि f/2 हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे, f/2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। यानी दोस्तों कह रहा है यहाँ पर कि मनुष्य की आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है, उल्टा होता है। तो सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे, बी पे टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमें डाउट हो रहा है, लगता है कि मनुष्य की आँख की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है उल्टा तो होता ही है, साथ में वास्तविक भी होता है, और ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो चलिए उल्टा यहाँ पे टिक करेंगे आप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि एक ही डी ब्रोगली वेग से चलने वाले निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। यानी एक ही डी ब्रोगली वेग से चलने वाले निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। तो दोस्तों ये जो हो, यानी दोस्तों बीटा कण, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीटा कण का जो तरंगदैर्घ्य है अधिकतम होगा। चलिए तो वो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, तो दोस्तों कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न आवर्धन कोटि का है। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न आवर्धन कोटि का है, यानी कितना कोटि का है। तो वो जो है आपको याद होना चाहिए कि वो दोस्तों 1,00,000 कोटि, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए 1,00,000 हो जाएगा दोस्तों, टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का जो सेकेंड लास्ट प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो करता है दोस्तों आवृत्ति पर, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवृत्ति पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फोटोन का गुण नहीं है। यानी लास्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा फोटोन का गुण नहीं है। तो वो दोस्तों H/c लेमडा, यानी कि जो यह जो गुण है नहीं है, H/c लेमडा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों और इस वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।